ये है $1 बिलियन, एक सूटकेस में फिट हो सकते हैं। और ये है $10 मिलियन, एक छोटी कार भर जाएगी। अब देखो $100 मिलियन, एक पूरा वेयरहाउस कैश से भरा हुआ है। लेकिन $1 बिलियन, एक फुटबॉल फील्ड भर जाएगा। या 10 से ज़्यादा आर्मर ट्रक्स लगेंगे इसे ले जाने के लिए। ये एक इंसेन नंबर है। मुकेश अंबानी, उनका नेटवर्थ इस नंबर से 103 टाइम्स ज़्यादा है। और फिर हो तुम, शायद तुम अभी किसी जॉब में काम कर रहे हो, तो तुमने अपनी यूनिवर्सिटी के डिग्री के बेसिस पर ली है। तुम्हारे पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं है और तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस लगता है कुछ ज़्यादा है। तुम्हें लगता है कि तुम उतनी सैलरी नहीं मिल रही जितना तुम डिजर्व करते हो। या शायद तुम एक स्टूडेंट हो जो अभी डिग्री के पढ़ाई कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि एक अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छा पैसा कमाओगे। तुम्हारे पास शायद बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं है, सिर्फ एक स्टूडेंट लोन का बोझ तुम्हारे ऊपर लटका हुआ है। वेल्थ, अमीर बनना, ये सब एक दूर का सपना लगता है। तुम सोचते हो ये लोग कैसे कर लेते हैं, सब मिलियनियर्स बिलियनियर्स कैसे बन जाते हैं, खासकर वो लोग जो इतनी कम उम्र में वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब तुम्हें कंफ्यूज करते हैं और शायद गुस्सा भी दिलाते हैं। तुम सोचते हो उन्होंने तो बस लक से कर लिया, या वो तो ऑलरेडी रिच फैमिलीज में पैदा हुए थे, या उन्होंने चीटिंग करके बनाया। तुम सोचते हो मैं तो अनलकी हूँ, मेरे पास तो वो स्मार्टनेस नहीं है। जो सपने तुमने देखे थे, एक बड़ा घर खरीदने का, अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार लेने का, या अपने पेरेंट्स का कर्जा चुकाने का, दुनिया भर में घूमने का, वो सब सपने ही रहेंगे। वो सिर्फ सपने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तुम ये हार्श रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये एक जुमला है और तुम हमेशा इस गेम के लूजिंग साइड पर रहोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम गलत हो। एक ऐसा शख्स जो एशिया का सबसे रिच बिजनेसमैन है, गौतम अडानी। How does it feel to be wealthy? What does money mean to you? क्या जब जेब में हो मनी तो क्या करेगा शनि? ऐसा है मेरे भाई, सबसे बड़ा पैसा है। और जब तक तेरे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी मेरा भाई तू कैसा है। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है, और वो है इन्होंने इतना पैसा भी कमा लिया, बिजनेस के गुरु भी बता दिए, अब वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके कॉमर्स की, तो एसआरसी में एडमिशन मिल जाएगा इनको। आपको कोई क्या पढ़ाएगा सर, आपके बारे में तो हम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं। अगर एक तरीका हो वहाँ पहुँचने का, एक एक्चुअल फॉर्मूला वेल्थ का, एक साइंस जो बताए कि पैसा कैसे काम करता है, अगर तुम्हें अपने सपने छोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, जैसे अपने पेरेंट्स का कर्जा चुकाना या दुनिया भर में घूमना, तब क्या? अगर मैं कहूँ तो क्या तुम मुझे झूठा बोलोगे? पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें समझना होगा कि इस कॉइन का एक और पहलू है जो तुम्हें कभी नहीं दिखाया गया। पर मैं वार्न करता हूँ, ये जर्नी टफ है, ये स्ट्रगल से भरा होगा, कभी अप्स कभी डाउन्स। तुम्हें कुछ कड़ी सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी तुम्हें कभी सिखाते नहीं हैं। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग इस जर्नी के एंड तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जिन लोगों में डिटर्मिनेशन होगा उनके लिए इस रोड के एंड पर वो वेल्थ मिलेगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। इस रोड के एंड पर वो आज़ादी मिलेगी जिसमें तुम्हें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या तुम मेरे साथ हो? अगर हो तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। जरा सोचो, तुम सच में पैसों के बारे में क्या सोचते हो? क्या ये एक ऐसी चीज है जिस तुम काम करके अर्न करते हो, या ये विरासत में मिलती है? क्या पैसा बुरी चीजों की जड़ है? क्या तुम इसके लिए डेस्परेट हो? सच तो ये है कि तुम्हारे पैसों के बारे में विचार तुम्हारी अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस हुई है। अगर तुम एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, तो शायद तुमने भी मान लिया है कि तुम्हें कभी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, या फिर शायद तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इतना पैसा कमाओगे कि फिर कभी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे। और स्कूल का तुम्हें पैसों के बारे में कुछ ना सिखाना तो चीजों को और खराब कर देता है। इसी वजह से तुम्हारे पैसों को लेकर गलत माइंडसेट बना हुआ है जो तुम्हारी जर्नी में मदद नहीं करेगा। तुम्हें पैसों के बारे में अपनी पूरी सोच बदलनी होगी। बॉलीवुड ने हमेशा रिच लोगों को इविल, करप्ट या बैकस्टैबिंग इंडिविजुअल्स के रूप में दिखाया है, पर सवाल ये है कि तुमने इस धारणा को मान लिया है? एक रीसेंट रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के अल्ट्रा वेल्दी लोगों में
68% सेल्फ मेड हैं। वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, इलोन मस्क, गौतम अडानी, विजय शेखर शर्मा, निखिल कामत, राधा कृष्ण दमानी, ऑल सेल्फ मेड बिलियनियर्स। इन लोगों के पास ऐसा क्या सीक्रेट है जो तुम्हारे पास नहीं? सच ये है कि तुम्हारी इक्वेशन गलत है। तुम्हें सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ सैलरी से आता है जो तुम जॉब करके कमाते हो, पर ये इक्वेशन तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगा। तुम्हारे पास एक बहुत प्रीशियस रिसोर्स है, वो है समय, टाइम, और जब ये एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। एक स्टैंडर्ड जॉब में तुम जितना पैसा कमाओगे वो तुम्हारे टाइम के एक्सचेंज में होगा। अगर तुम 200 रुपये पर आवर कमाते हो और 40 घंटे पर वीक काम करते हो तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए लगभग 24 साल लगेंगे, वो भी बिना टैक्सेस और एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट किए। ऊपर से इन्फ्लेशन तुम्हारे 1 करोड़ रुपए की वैल्यू को कम कर देगा। सच तो ये है कि नॉर्मल जॉब करते हुए तुम सिर्फ तभी करोड़पति बन सकते हो जब तुम कंजूसी वाली लाइफ जीते हो, और तब तक तुम्हारा मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स टाइम तुम्हारे हाथों से निकल चुका होगा। फिर तुम सोचते हो कैसे कुछ लोग इतनी छोटी उम्र में मिलियनियर या बिलियनियर बन जाते हैं। सच तो ये है कि उनके पास एक बेटर इक्वेशन है। वो पैसों को इस तरह समझते हैं कि जिसे तुमने अब तक ग्रास्प नहीं किया। अब ध्यान से सुनो, पैसा चेज करना बंद करो। एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तुम्हें तुम्हारी परसीव वैल्यू के प्रोपोर्शन में पे किया जाता है। जो तुम्हारी वैल्यू को परसीव करते हैं वो है मार्केट, कंज्यूमर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स और पूरा सोसाइटी ही मार्केट है। लोग कंप्लेन करते हैं कि क्रिकेट प्लेयर्स ओवरपेड हैं, लेकिन उन्हें करोड़ मिलते हैं क्योंकि मार्केट उनकी वैल्यू देख रहा है। अगर क्रिकेट इंडस्ट्री के लिए डिमांड है तो लोग मैचेस और मर्चेंडाइज के लिए पैसा खर्च करते हैं। अगर क्रिकेट का क्रेज हाई डिमांड में है तो टॉप प्लेयर्स को जेनरसली पे किया जाता है। लेकिन बात सिर्फ हार्डवर्क की नहीं है। एक क्लीनर जो रोज अपने पसीना बहाता है, उसका पेमेंट एक अकाउंटेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्लीनर के काम की वैल्यू एक अकाउंटेंट के काम से कम समझती है। क्लीनर का काम कोई भी कर सकता है, इसलिए मार्केट उसे ज़्यादा पे नहीं करती। दूसरी तरफ अकाउंटेंट ने सालों नंबर क्रशिंग और टैक्सेस सेव करने के लिए ट्रेनिंग ली है, जो उसकी परसीव्ड वैल्यू को बढ़ा देता है। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ एक जॉब से शॉर्ट टाइम में ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करना मुश्किल है। तो सवाल ये है कि हम अपनी परसीव्ड वैल्यू कैसे बढ़ाएं? इलोन मस्क, अंबानी, अडानी की परसीव्ड वैल्यू इतनी हाई क्यों है? वेल्थ का पहला स्टेप सिंपल है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करो। ज़रा सोचो, हर पैसा इसी बेसिक प्रिंसिपल पर चल रहा है। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो पैसा उस इंसान की तरफ आएगा। अगर प्रॉब्लम $1 मिलियन प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तुम्हें मिलियंस कमा कर देगा। अगर प्रॉब्लम $1 बिलियन प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तुम्हें बिलियंस कमा के देगा। जैसे अमेज़न जैसे बिजनेसेस को सोचो, अमेज़न ने कितने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, स्टोर, डिलीवरी का इंतज़ार, चीपर प्राइजेस और भी बहुत कुछ। जेफ बेजोस ने $1 बिलियन प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसके लिए जेनरसली रिवॉर्ड किया गया। अगर तुम सिर्फ पैसा चेज कर रहे हो तो तुम गलत अप्रोच ले रहे हो। पैराडॉक्सिकल लगता है, लेकिन अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसा नहीं, प्रॉब्लम्स ढूंढो। और सबसे ज़रूरी बात, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो। जब सॉल्यूशन मिल जाए तो एक बिजनेस उसके अराउंड बिल्ड करो। वेट, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसा आ जाएगा? मतलब मुझे अमेज़न, फेसबुक या गूगल जैसे बिजनेसेस बनाने पड़ेंगे? मैं तो कोडिंग तक नहीं जानता, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा स्केल का स्टार्ट करूं। रुको, तुम फिर से वही पुराने सोच के पैटर्न्स में जा रहे हो। हमेशा प्रॉब्लम से शुरू करो, मार्केट की सुनो। लोग क्या कह रहे हैं जो उन्हें पसंद है? लोग क्या विश करते हैं कि एग्जिस्ट करे? उनकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके बदले वो मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं? क्या तुम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो? और क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है? वेल्थ इक्वेशन का फाइनल स्टेप है एक स्केलेबल सॉल्यूशन ढूंढना। तुम्हारा सॉल्यूशन जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही सक्सेसफुल होगा। एक रेस्टोरेंट खोलना स्केलेबल नहीं है, तुम लोकल एरिया तक लिमिटेड हो, लेकिन एक फ्रेंचाइजी ये स्केलेबल है।
अगर तुम्हारा सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर है तो एक बार बिल्ड होने के बाद तुम उसे इनफाइनाइटली ऑनलाइन स्केल कर सकते हो बिना प्रोडक्शन या शिपिंग कॉस्ट की टेंशन लिए। गुड लक फाइंडिंग इनफाइनाइट स्केल विद द जॉब। पर ध्यान दो कि क्या तुम्हारा सॉल्यूशन पैसा कमाने के लिए तुम्हारा टाइम मांगता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एक टीचर हो जो 500 रुपए पर आवर चार्ज करता है। बधाई हो, तुमने सिर्फ एक और जॉब क्रिएट कर ली है जो बिजनेस के नाम पर चल रही है। एक दिन में तुम लिमिटेड नंबर्स ऑफ सेशंस कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी इनकम टाइम बाउंड है। लेकिन अगर तुम एक ऑनलाइन क्लास क्रिएट करते हो जो 24/7 चलती है और जिसमें लेसन्स एक बार बना के छोड़ दिए जा सकते हैं, तो ये स्केलेबल बन जाता है। स्केलिंग तुम्हारे सॉल्यूशन के लिए क्रिटिकल है, तो इस बात को मत भूलना। ऑटोमेशन भी यही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिस्टम्स और प्रोसेसेस तुम्हारे बिजनेस को एक स्मूथ मशीन की तरह चलाते हैं। अगर तुम्हारे बिजनेस में कोई काम ऐसा हो जो किसी और को आउटसोर्स कर सकते हो या किसी एम्प्लॉय को हायर करके करवा सकते हो, और अगर ये फाइनेंशियली सेंस बनाता है, तो ऐसा करना चाहिए। हर काम खुद करना गलत है। चाहे तुम्हें लगता हो कि तुम सबसे बेस्ट हो, हमेशा एक ऐसा बंदा मिलेगा जो तुमसे बेटर होगा। एक बार तुमने सॉल्यूशन ढूंढ ली तो तुम्हारा काम ये इंश्योर करना है कि वो सॉल्यूशन तुम्हारी मार्केट के हर इंसान तक एक्सेसिबल हो। ये तुम्हारी ईगो के बारे में नहीं है, ये ना ही तुम्हारे पैशन के बारे में है। मार्केट को तुम्हारे पैशंस की परवाह नहीं है। अब जब तुम्हारा प्रॉफिटेबल बिजनेस सही सिस्टम्स और प्रोसेसेस के साथ चल रहा है, तो अब आगे बढ़ने का टाइम है और जो तुमने इन्वेस्ट किया है उसका रिवॉर्ड लेने का समय है। इस स्टेज पर तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो तुम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करोगे या फिर उसे बेचकर कैश आउट करोगे। ये वही मोमेंट है जब कोई तुम्हारी सॉल्यूशन को खरीदता है जो तुमने सालों तक बिजनेस के अराउंड बिल्ड की है। जैसे इंस्टाग्राम को फेसबुक ने $1 बिलियन में एक्वायर किया था, या पेपैल को ईबे ने 1.5 बिलियन में खरीदा था, जिसमें इलोन मस्क की पॉकेट में डायरेक्टली $165 मिलियन गए। ये वही मोमेंट्स हैं जब तुम्हारा बिजनेस में लगाई गई सारी मेहनत का फल मिलता है। अगर तुम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना सोच रहे हो तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। शायद तुम्हें अपना बिजनेस इतना पसंद है कि तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। शायद तुम्हें लगता है कि तुम और वैल्यू ऐड कर सकते हो और फ्यूचर में उससे ज़्यादा वैल्यू पर बेच सकते हो। शायद तुम्हारा बिजनेस बैकग्राउंड में पैसिवली चल रहा है, उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, या फिर इन तीनों चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। जो भी हो, तुमने कर दिखाया। तुमने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की है जो मार्केट चाह रहा था और उसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिला। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब था किस लिए? शुरुआत से ही ये कभी भी पैसों के बारे में था ही नहीं। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या स्क्रीन पर एक नंबर। उसकी वैल्यू सिर्फ हमारे बिलीफ पर बेस्ड है। ये सब शुरुआत से ही फ्रीडम के बारे में था। वो आज़ादी जिसमें तुम जो चाहो जब चाहो कर सको, बिना ये सोचे कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, या मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, या मैं रेंट कैसे दूंगा, या मैं अपने पेंशन पर सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं। सबसे बड़ा लेसन ये है कि टाइम एक ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्स है जो तुम कभी भी रिक्लेम नहीं कर सकते। क्या एक जॉब में अपना ज़्यादा टाइम देना जो शायद तुम्हें पसंद भी नहीं है वर्थ इट है? क्या तुम्हारे लिए लाइफ सिर्फ काम करना, घर आके टीवी देखना, सोना और अगले दिन वही रिपीट करने का साइकिल बन गया है? अगर तुम इस साइकिल में खुश हो तो कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे पास अभी कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से हो जो समझ गए हैं कि पैसा चेज करने से कुछ नहीं होगा, तो प्रॉब्लम को ढूंढो, उनका सॉल्यूशन बनाओ। चेंज सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसके थ्रू पैसा ही पैसा मिलता है। अगर तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करना अपनी लाइफ का एक मीनिंगफुल स्ट्रगल बनाओ। क्या इसका मतलब ये होगा कि तुम एंड में हैप्पी रहोगे? ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा। लेकिन अगर तुम्हारा स्ट्रगल मीनिंगफुल है तो शायद वो वर्थ परस्यूइंग हो, और ये है तुम्हारी वेल्थ की इक्वेशन। अगर तुम इस जर्नी को शुरू करना चाहते हो, सबसे ज़रूरी बात, फेल होने से डरो मत। जल्दी फेल करो, अगले काम पर मूव ऑन कर जाओ।
हर काम में ये पूछना मत भूलो मैं किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जो भी तुम कर रहे हो उससे बेहतर मोनेटाइज करने के तरीके ढूंढने के लिए यही अप्रोच काफ़ी मददगार हो सकती है। अगर तुम अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व करते हो और ज़्यादा सॉल्यूशंस ढूंढ निकालते हो तो तुम अपने स्किल्स को लेवरेज करके हायर सैलरी डिमांड कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के एंड पर मैं वही मैसेज दोबारा दोहराऊंगा तो मैंने कई बार रिपीट किया है, पैसा चेज करना बंद करो और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करो। तुमने वीडियो एंड तक देख लिया है और मैं इसका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन अभी ऑफ मत करना। मेरा गोल इस चैनल के थ्रू एंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस क्रिएट करना है जो बिजनेस, फाइनेंस और लाइफ के जनरल एस्पेक्ट्स पर फोकस करें। अगर ये तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये सब रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, फिल्मिंग और एडिटिंग में काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स लगते हैं और मैं तुम्हारे सपोर्ट को दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आई है तो लाइक बटन दबाने में शर्माओ मत। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी।